भैया मोई ना भूलिए, और मैं तो चली हूँ ससुराल। भैया मोई ना भूलिए, मैं तो चली हूँ ससुराल। रोई रोई डंगना दे आपे, भैया बात हमारी। रोई रोई डंगना दे, वो मेरे कि मेरे ससुरे दिए, मैं तो चली हूँ ससुराल। जैसे ही देवकी ने इतने शब्द कहे हैं, उसी समय कंस और तेजी से रोने लगा है। बहन तुम जा रही हो। इसी बीच में 101 रुपए हमारे लिए, 50-50 रुपए कलश भरने वाली कन्याओं के लिए, संत भगवानों के लिए और हमारे सभी मंडल के लिए जो संगीत वादक भाई हैं इनके लिए। महादेव सिंह पूर्व प्रधान, इनकी धर्म पत्नी है, अपने सुंदर कर कमलों से हमें 101 रुपए दे रही है। 50-50 रुपए सभी संगीत वादक भाइयों के लिए, सभी कलश भरने वाली कन्याओं के लिए दान अर्पण किया है। और भंडारे में 1 टीन घी 501 रुपए पुष्पेंद्र सिंह सनोप विजयपाल, ये भक्त भंडारे में दान अर्पण कर रहे हैं। पुष्पेंद्र सनोप विजयपाल सिंह 1 टीन घी 501 रुपए। देखिए जो भक्त दान करते हैं अपने दोनों हाथ खोल करके अपने खून पसीना की 10वीं खून पसीना की कमाई में से जो 10वां अंश दान करते हैं, ऐसे भक्तों के भंडारे स्वयं परमात्मा अपने हाथों से भरते हैं। बोल गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया, देवकी जब रोने लगी तो कंस ने अपनी बहन देवकी को चुप किया है। बहन रोने से कुछ नहीं होगा, मैं तेरे घर पर आऊंगा, चिंता मत कीजिए बहन, और समय समय पर मैं तुझे अपने यहाँ बुलाता रहूंगा। आप ये मत सोचिए कि आंगन से जा रही हूँ, इस आंगन में मेरा कुछ नहीं है बहन, चिंता न करो। ऐसे शब्द सुनकर के आज देवकी और रोने लगी है। कंस ने अपनी बहन देवकी को विदा किया, रथ में बिठाला, और रथ में जैसे ही देवकी को बिठाला उसी समय आकाशवाणी हुई है, हे भोजराज कंस, तू इतने प्रेम के साथ दुलार के साथ अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जब आकाशवाणी सुनी, भोजराज कंस फटी फटी आंखों से आकाश की तरफ देखता है, ये आवाज कहां से आई? वो आवाज इतनी तेजी से वो आवाज आई थी कि आवाज चारों तरफ सन्नाटा छा गया है, टकरा रही है। आवाज पुनः सुनता है, हे भोजराज कंस, तू इस बहन को इतने प्रेम के साथ विदा कर रहा है, उसी का 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा।
को सुना तो कंस फटी फटी आंखों से देखने लगा। ये आवाज 2 बार मैंने इसी बात को सुन लिया, तीसरी बार आकाशवाणी हुई है। बहन इतनी कठोर दिल वाली निकलेगी, तूने मेरे साथ में बड़ा गलत किया। तू बहन नहीं दुश्मन मेरी, मैं तेरा सिर से उतारूंगा, तू मेरा कान उगाएगी, शब्दों को सुना है। भोजराज कंस अपनी बहन को रथ से नीचे खींच लेता है, केसों को पकड़ लिया, मारने के लिए जैसे ही तलवार निकाली, मैं तुझको जीवित नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने जवाब दिया है, सुनिए। वसुदेव चोरी करके लगे, राजा ये बात न ठीक तुम्हारी है, बहना है प्यारी, सवाल मेरे प्राण की प्यारी बोले हैं, मैं अगर जीते भी इसको अपनी आंखों के सामने मारने नहीं दूंगा, क्या करें? वसुदेव कहने लगे, सुनिए, मैं शपथ उठा के कहता हूँ, अपना प्रण पूर्ण निभाऊंगा, जो लाल देवकी के होगा तुम्हारे हाथ निभाऊंगा। भोजराज कंस ने जैसे इतने शब्दों को सुना, वसुदेव से कहने लगे हैं, वसुदेव तुम मेरी बहन देवकी के मथुरा में आनंद पाओगे, मेरी बहन देवकी को करता तुम बड़े सुनताओगे। ऐसे शब्दों को सुना है। उसी समय वचन मध्य वसुदेव ने कर लिया स्वीकार,
जैसे इतने शब्दों को सुना है, वसुदेव ने जवाब दिया, मैं कसम खा करके कह रहा हूँ भोजराज कंस कि जो देवकी की कोख से पुत्र या पुत्री जन्म लेगा, मैं उसको तुम्हें एक एक करके तुम्हारे हाथों में देता जाऊंगा। लेकिन इस देवकी को आप बेरहमी से मारिए मत। जैसे इतने शब्दों को सुना है, भोजराज कंस ने आदेश दिया, जेल में डलवा दो। हथकड़ियां बेड़ियां लटकवा दी, जेल खाने में डलवा दिया देवकी और वसुदेव को। मथुरा से अगर तुम निकल गए तो तुम्हारी फिर खैर नहीं है। वसुदेव ने ये स्वीकार कर लिया है कि मैं मथुरा में ही रहूंगा, और जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक देवकी को लेकर के मथुरा से बाहर नहीं जाऊंगा। ऐसे शब्दों को विचार करके आज वसुदेव और देवकी जेल में रहने लगे हैं। धीमे धीमे समय बीतने लगा है। अब तो कुछ दिन बाद मैया गर्भ धारण करती हैं। देवकी गर्भावस्था की तरफ कदम रखने लगी। देवकी सोचने लगी है कि मैंने गर्भ धारण किया है, लेकिन मेरा भैया कंस मेरे लिए दुश्मन बन करके मेरे सामने खड़ा है। मैं बेटा या बेटी को जन्म दूंगी, शायद वो जीवित नहीं छोड़ेगा। ऐसा सोच करके देवकी को थोड़ा कष्ट हुआ, दुख हुआ। वसुदेव ने जैसे ही देखा, वसुदेव ने जवाब दिया है, देवकी इस तरह तुम सोच विचार कर रही हो, कुछ नहीं होगा। अरे जो परमात्मा की मर्जी है, जैसा भगवान को मंजूर वैसा होके रहेगा, आप चिंता न कीजिए। जैसे ही देवकी ने इतने शब्दों को सुना है, थोड़ा मन खुश हो गया। देखिए, अगर पत्नी किसी के कारण चिंता में बैठी है तो पति का ये दायित्व बनता है कि आकर के उसको समझाना चाहिए, आकर के उसके दुख दर्द को बांटना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी बात है जो आप चिंता कर बैठी हो। वसुदेव ने वही किया, देवकी को समझा दिया, देवकी इस तरह से तुम दुखी हो रही हो, दुखी होने से क्या होता है? अरे जो होगा वो देखा जाएगा, परमात्मा जैसा करेगा वैसा हमें मंजूर है। आप हंसते खेलते रहिए। धीमे धीमे समय बीतने लगा है। देवकी जब गर्भ धारण कर रही है, गर्भ का समय पूर्ण हुआ तो देवकी ने प्रथम शिशु को जन्म दिया। जब पहला बेटा जन्मा है देवकी ने, वसुदेव ने उस बेटा को अपने हाथ में ले लिया। हाथ में लेकर के जवाब दिया, कितना सुंदर है ये मेरा लाला। देवकी भी उस बात को भूल गई कि मेरा भैया कंस मेरी संतान के लिए तलवार बन करके बैठा है। एक पल के लिए मैया भूल करके अपने बेटा को दुलार जताने लगी है, दूध पिलाने लगी है, सर पर हाथ फेर करके कह रही है, मेरे लाल कितना सुंदर है मेरा बेटा। मैं अपने लाला को पाल पलोस करके बड़ा करूंगी, तब मेरा लाला मुझे बड़ी सुंदर सुंदर सुख सुविधाएं देगा। ऐसा मैया ने जब सोचा है, उसी समय देव की बेटी बेटी सोच रही थी तो वसुदेव कहने लगे, ये लाला इस बेटा को इधर लाइए। क्यों? क्योंकि मैंने जो कंस को वचन दिया था उसको भी तो पूर्ण करना है। देवकी ने बेटा को दे दिया। वसुदेव लाला को लेकर के कंस के पास में चले। भोजराज कंस गद्दी पर बैठा है, बैठ करके देख रहा है वसुदेव बेटा को लेके आ रहे हैं। वसुदेव ने थमाते हुए कहा, लीजिए ये है मेरी पहली संतान, बेटा पैदा हुआ है। कंस ने हाथ में ले लिया उस बेटा को।
गोद में लेकर के एक पल के लिए कंस का मन विचलित नहीं हुआ, बड़ा दुलार जताने लगा है। कितना सुंदर बेटा है कि देख के सलोनो लाल कंस कही तत्काल, कैसा है कमाल लाल नीको लगे प्यारो है। नैन जाके गोल मोल भालन हो बेतौल, मेरो जिया जाबे डोले पावन दुलारो है। आठ में की एक बात मैंने मान राखी टेक, विधि को न जाबे लेख सबने विचारो है। ये तो देवकी का पहला बच्चा है, इससे मेरी कोई रंजिश नहीं है। अरे काल तो मेरा 8वां है, देवकी की पहली संतान, इसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। मेरा काल तो 8वां है। अब भोजराज कंस ने वसुदेव को आवाज लगाई। वसुदेव बेटा को देखकर के निकल गए, आवाज लगाई वसुदेव। वसुदेव ने पीछे मुड़ करके देखा, इधर आइए, जवाब दिया, बताइए कहना क्या चाहते हो। उसी समय भोजराज कंस ने वसुदेव को बहुत सुंदर जवाब दिया है और बोले हैं, और इसी बीच में 101 रुपए हमारे लिए अनुज यादव और 200 रुपए भंडारे में दे रहे हैं। भगवान माता रानी कृपा दृष्टि बरसाती रहे। वसुदेव से भोजराज कंस बोले हैं कि जाई वापस ले जाओ जीजा जी, और बेटा सूरत को पारो है जानी मेरो कहने लगे हैं क्या किया जाए। तो कंस ने जवाब दिया है, जाति कितनी सुंदर देखो ईश्वर की माया है, जाके नैना बने विशाल, झुलक
बोले हैं भोजराज कंस, जाके क्यों ना हक में प्राण हनु, माँ बाहे के मृत्युमान बनूं, बातें हुई है तुझसे हाथ, ये बातें हुई है तुझसे हाथ, रुपया खमो जोलना इतने शब्दों को जैसे ही सुना है, इसी बीच में ये हमारे पास और इसी बीच में जो भंडारी मैदान आया है, ये आवाज बढ़ा दो। भंडारी मैदान दिया है 501 रुपए, एक बोरी गेहूं। सराफत अली डॉक्टर जो वसुंधरा के रहने वाले हैं, 501 रुपए। अली मोहम्मद 551 रुपए प्लस 5 सिल्ली बर्फ मोहल्ला उर्फ जो मोहनलाल बर्फ वाले हैं उनकी तरफ से 1100 रुपए अनीस खान, और 201 रुपए पप्पू बतासे वाले, 201 रुपए कोमल पड़ाके वाले, धन्यवाद। 501 रुपए हेतु तोमर, 200 रुपए ईसु यादव नंगला बिके वाले, 501 रुपए आकाश चौहान, 1101 रुपए राधाचरण प्रजापति, 501 रुपए विक्रम प्रजापति, 501 रुपए रानू प्रजापति, 501 रुपए रानू प्रजापति, 201 रुपए राम नरेश ठाकुर, 1101 रुपए दीपक, और 101 रुपए हेमंत दिवाकर, 201 रुपए बलवीर सिंह नंगला सेवा वाले, 501 रुपए लटूल सिंह बघेल, 501 रुपए प्रेमराज सिंह बघेल, और 101 रुपए नरेश। ये सभी भक्त भंडारी में दान करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बोली गोविंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। इसी बीच में हमारे लिए दान्या अर्पण हुआ है। ऑनलाइन पैसा आना शुरू हो गया है इस वसुंधरा में, हैं? क्या बात है। अब तो कैश की कोई जरूरत ही नहीं है, झंझट खत्म, सीधा सीधा मोबाइल में आ रहा है। धन्य है। देखिए वीडियो कॉल पर जो हमारी मौसी जी कथा सुन रही हैं, नगला मामन से एटा, और ये इन्होंने हमें 51 रुपए समर्पित किए हैं दान में। भगवान कन्या से प्रार्थना करूंगी हे बाकी बिहारी, कथा पंडाल में बैठे ये भी श्रोता सब सुख भोगे, और जो मोबाइल पे सुन रहे हैं वो भी सभी आनंद से रहे। बोल गोविंद भगवान की। इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हुए बोले, राजन परीक्षित, भोजराज कंस ने जवाब दिया वसुदेव को, हे वसुदेव ले जाइए इस बेटा को, क्योंकि इस पहले बेटा से मेरी कोई लड़ाई रंजिश नहीं है। अरे मेरी लड़ाई तो उससे है जो 8वां है। वसुदेव तुम्हारा जो 8वां पुत्र होगा उसको देखूंगा मैं कितना बड़ा बलशाली होगा। ऐसे शब्दों को जैसे ही कंस ने वसुदेव से कहा और उस बेटा को देवकी की तरफ वापस कर दिया है। ले जाइए।
देवकी को जाकर के दे देना और कह देना कि तुम्हारे भैया ने तुम्हारा ये पहला बेटा वापस कर दिया है। वसुदेव लेकर के देवकी के पास में गए हैं। देवकी अपने लाला को देख करके खुशियां मनाने लगी है। मेरा भैया, मेरे भैया ने मेरे लाल को वापस कर दिया। मेरा भैया जुग जुग जिए, कभी कोई कलेश उसके हृदय में उत्पन्न न हो, ऐसा कह रही है। नाना प्रकार से दुआएं देने लगी है देवकी। बेटा को गोद में लेकर के आज अपने बेटा को दुलार जता रही है और कह रही है, हे लाला, कि तुझे चांद कहूँ या तारा, कि तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा मौसम जग में